देश में उपचुनाव के लिए प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है। कांग्रेस भाजपा के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से डीजियाना न्यूज के न्यूज हेड अरविंद तिवारी ने खास चर्चा की। इस वक्त हम जोबट में हैं और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीडी शर्मा। आज जोबट विधानसभा क्षेत्र के आमवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। अध्यक्ष जी, चुनाव अंतिम दौर में आता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव हो रहे हैं, खंडवा लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों में। क्या आकलन आ रहा है पार्टी स्तर पर? देखिए, आकलन तो यह है कि जनता का जिस प्रकार का आज आपने सभा के अंदर जो एक व्यापक जन समर्थन देखा है और पब्लिक का रेस्पॉन्स जो भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नेतृत्व को है, उसके आधार पर तो बहुत आकलन बहुत स्पष्ट है कि हम लोकसभा और तीनों विधानसभा प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। ऐसा लग रहा है कि अंतिम दौर में आकर चुनाव मुद्दों से भटककर आरोप प्रत्यारोप के दौर में जा रहा है। इसका क्या कारण मानते हैं? क्योंकि पिछले 15 साल की सरकार की उपलब्धियां, उसके बाद 1.5 साल में जो काम सरकार ने किया, वो तमाम मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में हैं। लेकिन इसके बाद जो सभाएं हो रही हैं, उसके में देखने में आ रहा है कि विकास के मुद्दों से हटकर आरोप प्रत्यारोप का दौर ज़्यादा चल रहा है। नहीं अरविंद जी, आपने देखा होगा कि ये कौन कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री का स्पीच देखिए, विकास गरीब कल्याण की योजनाओं के अलावा एक लाइन इधर उधर नहीं है। मनीष सिंधिया जी ने भी क्या बोला, वही बात की। लेकिन कांग्रेस के पास न कोई मुद्दा है, न किसी प्रकार का कुछ बचा है, तो वो इन मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो विकास से बाहर जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, ये हमेशा झूठ बोलने की राजनीति करते रहे। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने छल कपट के अलावा और क्या किया है? यानी वो तो सफेद झूठ बोल जाते हैं। 15 महीने में आपको आपकी सरकार को इस जनता ने देखा कि किस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे आप, किस प्रकार से गरीबों के हक और अधिकार जो 15 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो गरीबों को दे रही थी, वो हक और अधिकार भी आपने छीन लिया था। यानी इतना तक आपने इस मध्य प्रदेश के अंदर किया कि 1,84,000 घर प्रधानमंत्री आवास के कमलनाथ जी ने इसलिए वापस कर दिए कि हमारे पास मैचिंग ग्रांट नहीं है, लेकिन इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड करने के लिए 700 करोड़ की व्यवस्था करने का प्रावधान था। नाचने कूदने लोग आएंगे, उनके लिए पैसा था, लेकिन उन गरीबों को जो छत, उनके स्वयं का मकान मिलता जो प्रधानमंत्री देते, आपने उनको भी वापस कर दिया था। ये कोई मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये एक्चुअल फैक्ट है। इनका जवाब कमलनाथ जी दे नहीं सकते। कमलनाथ जी कभी जोबट में, कभी पृथ्वीपुर में, कभी रेगांव के अंदर जीवन में नहीं गए, क्योंकि उनका संबंध ही नहीं इस चीज से। गांव से, गरीब से, जनता से उनको क्या लेना देना। वो तो एक गलती से सरकार बन गई और दिग्विजय सिंह के इशारे पर सरकार चलने लग गई। उसका दुष्परिणाम यह कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जो 28 चुनाव थे, तब भी जनता ने आईना दिखाया था, और इन 4 विधानसभाओं के, लोकसभा और 3 विधानसभाओं में तो जनता ने आपको 15 महीने में जो देखा, तो आपको और अच्छा आईना जनता इस बार दिखाएगी, और जो भाषा उपयोग कर रहे हैं उसका भी जवाब जनता इस चुनाव में देगी। आज कमलनाथ भाभरा में थे और उदयगढ़ में थे। दोनों जगह की चुनावी सभाओं में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, ये जनता से वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, ये जनता को पैसा बांटने आ रहे हैं। ये आरोप आज कमलनाथ ने अपनी दोनों सभाओं में लगाया है। कांग्रेस का ये कैरेक्टर जीवन में एक ही रहा है। यहाँ के प्रत्याशी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, कमलनाथ जी कहते हैं कि पैसा बांटने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के नुमाइंदे महिलाओं के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। ये कांग्रेस के जीन्स में है। जिन बातों का उल्लेख किया है मैंने, ये सारा भ्रष्टाचार जिंदगी भर जब सत्ता में रहे तो यही करते रहे। झाबुआ के अंदर जब वो चुनाव लड़ रहे थे, वो सत्ता में तो उन्होंने क्या किया था लोग जानते हैं। इसी प्रकार से उनको लगता है कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, उनको तो वैसे ही लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो बूथ बूथ पर काम कर रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं कोई मेरे कहने से नहीं दिखती हैं, जमीन पर दिख रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में, उज्ज्वला योजना में, आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराना, संबल योजना में, लाडली लक्ष्मी 35 लाख बेटियां। आज इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मेरा ऐसा मानना है, कोई घर ऐसा नहीं होगा
जो गरीब कल्याण की योजनाओं में माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा लाभान्वित नहीं हुआ हो। तो ये उनको लगता है कि झूठ बोल करके हम लोगों को गुमराह करें। जो गलती से सरकार बनाते समय जो 15 महीने चलाई थी, उसमें वो गलती से भ्रम में लोगों को डाल करके आ गए थे। तो ये जनता जानती है, मुझे भी जानती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो 15 वर्षों से जानती है कि झूठ कौन बोलता है, और दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं ये भी जनता जानती है। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है। तो इसलिए अब इनकी अप्रासंगिक हो गए हैं, इनका अस्तित्व तो समाप्त हो रहा है। लीडरशिप का भी पहले जनता ने इनको नकारा, अब इनका कार्यकर्ता, इनके नेता भी इनको नकार रहे हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि लोग छूट छूट करके ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे छुट्टी पाएं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर देश समाज के लिए कुछ कर सकें। तो स्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की इस प्रकार की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में हमेशा एक अंतराल के बाद नए नेतृत्व को आगे लाया जाता है, चाहे हम 1990 की बात करें या 2003 की बात करें या आपके प्रदेशाध्यक्ष बनने की बात, और ऐसा उसके नतीजे मैदान में दिखने भी लगे। तो ये नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना बात अलग है, लेकिन दूसरे दलों से लोगों को लाकर उन्हें उम्मीदवार बनाने वाली जो बात एक जो सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में हर प्रकार से चारों कॉर्नर देख करके चला जाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के उस नीति में, नेतृत्व में विश्वास करके आ रहे हैं। बहन सुलोचना रावत को जोबट के अंदर लगा कि मैं इतने सालों से कांग्रेस की सेवा कर रही हूँ। जब वो आई थी तब उन्होंने कहा था, लेकिन मेरा मन दुखी इस बात से है कि कांग्रेस केवल बयानबाजी और केवल लोगों को आश्वासन देने के अलावा इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन शिवराज जी की सरकार ने जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए, जनजातीय क्षेत्र के लिए जो आज दिया है, ये शायद हम जिसके लिए लड़ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीजेपी में आकर के जनजातीय क्षेत्र की सेवा कर सकती हूँ। लोगों के लिए मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। इसलिए उन्होंने स्वीकारोक्ति दी। आई चुनाव में जीतना ये किसी भी दल का एक सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है कि चुनाव कैसे जीतना, समयानुकूल उसमें कौन आवश्यक है, कौन चुनाव जीतेगा। तो इसलिए जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के बाद, जिसको हम कहते हैं टीम स्पिरिट से, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, हम तो सब आपस में बात करके तय करते हैं, कोई अकेला निर्णय नहीं होता है यहाँ। इसलिए मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं ने जब ये स्वीकारोक्ति दी कि ऐसा करना है, आज आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जोबट विधानसभा की जो टीम है, अलीराजपुर जिले की, झाबुआ के हमारे कार्यकर्ता, जनजातीय क्षेत्र का हमारा नेतृत्व, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिलाध्यक्ष हो, एक एक व्यक्ति इस ताकत से लगाए। बहन सुलोचना को भी ये लग रहा होगा कि मैं परिवार में आ गई हूं। जो पहले दिन हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी परिवार है, तो इसलिए यहां आज के समय की जो जरूरत है वो पार्टी करती है। मेरा अंतिम सवाल था, एक महंगाई का मुद्दा भी इन दिनों कांग्रेस अलग अलग चुनावी सभाओं में प्रमुखता से रेखांकित कर रही है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर? मेरा ये कहना है कि आजादी के बाद आपने इतने वर्षों तक काम किया, शासन किया। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कभी भी इन्होंने विचार नहीं किया कि वैक्सीनेशन अगर होना है कोई बीमारी पर तो हम अपना वैक्सीन तैयार करें। ये दुनिया के देशों पर देखते रहते थे कहां बन गया, फिर हमको मिल जाए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से तय किया कि वैक्सीनेशन स्वयं का हमारे वैज्ञानिक तैयार करेंगे। हमें गर्व है कि आज भारत के हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बने हुए वैक्सीनेशन पर आज 100 करोड़ से ऊपर दुनिया के अंदर इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में बना। फ्री वैक्सीन। आज मैं कहना चाहता हूं कि जो महंगाई की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल पर अल्टरनेट क्या होगा देश के अंदर, क्यों आज तक विचार नहीं किया? लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत में कह दिया, इथेनॉल इसका अल्टरनेट है, और उस पर काम देश के अंदर प्रारंभ हो गया। विदेशी कीमतें, विदेशों की पॉलिसी पर कीमतें निर्धारित होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय उस पर आधार पे तय होती हैं। तो जब हम ये तैयार करेंगे तो हमारे हाथ में होगा। तो जो डीजल पेट्रोल का जहाँ तक मामला है, इसमें कहीं ना कहीं आज हमारी सरकार गंभीरता से काम भी कर रही है। और आज मुझे बताओ, मैंने जिनका उल्लेख किया, आयुष्मान भारत में गरीब कोई बीमार है तो उसको सुविधा दे रही है, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दे रही है, फ्री में 130 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ परिवारों को पिछले 22 महीनों से कोरोना के संकट में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। ये संकल्प नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज
130 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर 22 महीनों से दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो नमक दे करके गरीब के साथ खड़े हैं। ये कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये जो केवल महंगाई महंगाई कहने वाले जो लोग हैं ना, जनता का भारतीय जनता पार्टी से टच है। जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास रखती है कि हमारे साथ सरकार खड़ी। संबल योजना में क्या चाहिए लोगों को? लाडली लक्ष्मी में 35 लाख बेटियां ऐसी खड़ी हैं कि जो पैदा होने में लोग अभाव मानते थे, आज वरदान मानते हैं। ये किसने किया? है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो इसलिए इन मुद्दों पर मुझे लगता है नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए आज कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसी का परिणाम है कि इन उपचुनाव में अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वी.डी. शर्मा, जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो चारों उपचुनाव हो रहे हैं उनमें हर हालत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे। इसके पीछे उन्होंने बताया कारण कि केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजना और जोबट जैसे क्षेत्र में आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार ने जो काम किए हैं उसका फायदा पूरी तरह मिलेगा। महंगाई डॉक्टर वी.डी. शर्मा की नज़र में इन चुनावों में कोई मुद्दा नहीं है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के कार्य, केंद्र सरकार के कार्य और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिस तरह एकजुट होकर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए काम कर रहे हैं, उसके चलते हम हर हालत में इन चुनावों में जीतेंगे। कैमरा पर्सन सिराज अहमद के साथ जोबट से अरविंद तिवारी।